ओके क्लास। तो इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, आप सबको मेरी आवाज सही से आ रही होगी होपफुली, अगर नहीं आए तो बता दीजिएगा, सही है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं अगर शॉपिंग पे जाती हूँ तो मैं बार्गेनिंग करवाती हूँ, सही है। तो सेलर जो होता है, जो सप्लायर होता है, और मेरी डिमांड होती है उस चीज की, तो हम दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आके हम दोनों एग्रीड हो जाते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये वाला ग्राफ जो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ये सप्लाई ग्राफ है, और ये क्या है, डिमांड ग्राफ है। ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हम जो है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की जो है वो रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम जो है कुछ और सेंस लेकर आ रहे हैं। वो क्या है कि आप यहाँ पर देखो कि सप्लाई कर्व जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर लिखा है एक्सेस सप्लाई। देख रहे हो इसको, यहाँ पर ये वाला जो डॉटेड लाइन से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इस लेवल पर ये जो डिमांड का कर्व है, वो कितनी आउटपुट डिमांड हो रही है, इतनी हो रही है, इस लेवल पर हो रही है ना। अगर मैं इसका डॉटेड लाइन नीचे तक बनाऊंगी तो मुझे पता चलेगा अच्छा इतनी आउटपुट की डिमांड है, लेकिन मैं सप्लाई कितनी आउटपुट कर रही हूँ, इतनी आउटपुट कर रही हूँ। ठीक है। इस तरह से अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है। इसकी अगर मैं डॉटेड लाइन नीचे तक की बनाऊँ, तो मेरे पास सप्लाई यहाँ इतनी क्वांटिटी है, लेकिन डिमांड कितनी है, इतनी है, यानी देयर इज द एक्सेस सप्लाई। यहाँ पर ये इतना स्पेस जो है, ये क्या कहला रहा है, एक्सेस सप्लाई कहला रहा है, कि लोगों की डिमांड कम है लेकिन हम सप्लाई ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। इन दिस वे नीचे की तरफ आप आओ तो देखो कि डिमांड कर्व है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला लेवल जो है, ये पॉइंट आपको इतनी क्वांटिटी डिमांड है, और सप्लाई कितनी हो रही है, इतनी सप्लाई हो रही है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज टेलिंग अस दैट देयर इज द एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड ज्यादा और सप्लाई इतनी नहीं हो रही उस चीज की। ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। जस्ट इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आप ये जब दोनों क्रॉस होते हैं, तो जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो एक्सेस सप्लाई को शो कर रही है, और नीचे वाली एक्सेस डिमांड को कर रही है। ठीक है। और लेकिन ये जो बीच का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये बता रहा है कि जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई मीट कर गई है, और ये वाला पॉइंट जो है बेस्ट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। ठीक है। Now I'm moving to the next slide. Here is the two graph. ठीक है। एक तो वो ग्राफ है जो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस का बता रहा है। ठीक है। कि जहां पर सप्लायर और जो डिमांडर है, वो दोनों सेटिस्फाइड है। ठीक है। उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही उन्होंने फर्दर आगे जाकर वो वाला ग्राफ बनाया है, जो कि इससे पहले मैंने बनाया था, परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ, जिसमें आपको बता रहे थे कि प्राइजेस जो है वो इक्वल किसके हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किसके, मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट के। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो, लेकिन प्रॉफिट आपका एक्सेस हो। सेकेंड कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि आप जब अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट चाहते हो, तो आपका प्रॉफिट किससे, इससे ज्यादा होना चाहिए, आपकी मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है। इसको बेटर और आप जो है अच्छे से समझ सकते हो कौन से ग्राफ में, इस ग्राफ में भी नहीं, इस वाले ग्राफ में। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए आप लोग, अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, अभी मैंने आपको इससे पहले एक चीज बताई थी कि आपके शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है ना, जिसमें आपको मैंने बताया था वो बिजनेसेस, वो इंडस्ट्रीज जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, दैट टाइप ऑफ मार्केट्स आर कॉल्ड शॉर्ट, आर अंडर द हेडिंग्स ऑफ शॉर्ट रन। ठीक है। इसमें मैंने चार चीजें आपको बताई थी। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। नाउ वी आर ग्राफिकली एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि इसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वगैरह क्या चीजें हैं। ठीक है। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखो कि द फॉर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटर्मिनेशन। ठीक है। ये जस्ट कॉन्सेप्ट आप समझ लो। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट के। आपको पता है रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है। रेवेन्यू इज द प्रॉफिट, एंड कॉस्ट क्या होती है, आपकी एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि एडिशनल इनकम आपकी कितनी हुई,
और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपकी तो मार्जिनल इनकम जो है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। इसका मतलब क्या समझ में आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, इतनी बात अंडरस्टैंड हो रही है, सही है। अब इस ग्राफ में देखो, तुम इस वाले ग्राफ को छोड़ दो, ठीक है, प्राइस और आउटपुट वाले ग्राफ को छोड़ दो, जस्ट इस वाले ग्राफ को देखो जिसमें लिखा है फॉर्म इज अ प्राइस टेकर। इस वाले ग्राफ को देखो, तो यहाँ पर मैंने जो है वाई एक्सिस में प्राइसेस रखी है और एक्स एक्सिस में क्या रखा है, आउटपुट रखा है, सही है। अब आप देखो कि जैसे हमने पहले से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और उसका मैंने जो चार्ट दिखाई थी उसमें वो कांस्टेंट जा रहा था। दैट्स व्हाई वी ड्रॉ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एज अ हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द एक्सिस लाइन, एक्स एक्सिस लाइन, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको हॉरिजेंटली मैंने इसको जो है वो ड्रॉ किया है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको मैंने हॉरिजेंटली जो है वो, सॉरी, इसको मैंने क्या किया है, हॉरिजेंटली ड्रॉ किया और मैंने आगे लिख दिया प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और आप इसको देखो, ये जो यू शेप का ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व, इसको मैंने क्या कहा है, मार्जिनल कॉस्ट कहा है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू किससे इंटरसेक्ट हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट से इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर बायर और मैं, यानी मैं कहूँ कि अगर मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की थी तो मेरी जितनी कॉस्ट लगी थी उतना ही मुझे रेवेन्यू मिला है। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो है वो क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कंपनी का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में वो पॉइंट है जहाँ पर आपने जितने का बनाया उतने का ही बेच दिया और आपको कोई प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो है यहाँ पर आएंगे, अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम जो भी समझ रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले जो लिखवाया था इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अंडर शॉर्ट रन इन नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट में देखिए आप यहाँ पर क्या है, एक मिनट। या बच्चों आप लोग एक काम करो, आप लोग अपनी बुक्स जरा निकालिए, टेक आउट योर बुक्स इफ यू हैव। जब सब अपनी बुक्स ओपन कर लें तो फिर मुझे बताइएगा। टेक आउट द पेज नंबर 225, पेज नंबर 225। ओके बच्चों, अब आपके पास जब बुक में पेज नंबर 225 है, आई थिंक हम आज आपको आप अपना देख लो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा पेज नंबर है कि आपकी बुक डिफरेंट है, सही है। इसमें देखना 4 सिचुएशंस लिखी हुई होंगी इक्विलिब्रियम की।
अंडर शॉर्ट रन परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में सबसे पहला ग्राफ है नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, हमारा आपको नजर आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ। ओके, अब यहाँ पर अगर इस ग्राफ में सब देखो तो यहाँ पर क्या है आपके पास y एक्सिस में लिखा है AR/MR/AC/MC, यानी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब जो है उन्होंने y एक्सिस में दी हुई है और x एक्सिस में आपके पास आउटपुट है कि आप कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो आपको एक सिंपल हॉरिजेंटल सीधी सी लाइन जा रही है जिसको इन्होंने AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस बोला है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्ट्रेट क्यों जा रही है, क्योंकि इनका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट था, 10-10-10 था सबका। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है यू शेप में, वो एक इन्हीं के पॉइंट से जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कह रहे हैं। सही है, इसका मतलब क्या है कि जितना रेवेन्यू जितना कॉस्ट आपकी लगी थी ना, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना ही मिला है, उतनी प्राइस की आपने चीजें बेची हैं। तो एक तरह से ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, लेकिन हम यहाँ पर अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो है इसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ये ग्राफ समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। अब आप जो हो सेकंड ग्राफ देखो। सही है, अगर किसी को नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन इस ग्राफ में तो मुझसे पूछ सकता है अभी। ठीक है, अब जो है अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए, इसमें लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इस ग्राफ में देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि वही चीजें जो है वो उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दी हुई है, और उसी तरह की कांस्टेंट एक लाइन है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि ये जो कर्व्स हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व, वो नीचे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हो ये चीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पर जो ये शेडेड लाइन करके इन्होंने इस चीज को सेपरेट किया हुआ है, ये चीज ये बता रही है कि इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट थी वो बिलो है किसके, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनकी जितनी कॉस्ट लगी थी एक चीज को बनाने में, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, रेवेन्यू अर्न किया है। आर यू गेटिंग दिस? कि आप देखोगे तो यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वाली जो लाइन है, वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे से जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो स्पेस है उसको उन्होंने शेडेड लाइन के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि दिस शेडेड जो बॉर्डर है ना आपका, ये बता रहा है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इतना ज्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है इनको। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू दिस ग्राफ। इफ यू हैव एनी क्यूरी you can ask me and everyone. दोबारा बता दें, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाले ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ कि आप देखो यहाँ पर कि आपके पास वाई एक्सिस में तमाम चीजें दी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आपके पास एक्स एक्सिस में आउटपुट बताया हुआ है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, आपको एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू की एक लाइन स्ट्रेट बताई हुई है। ठीक है, कि इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। सही है, और जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, जो एसी और एमसी की जो कर्व है जो इंटरसेक्ट हो रहा है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू से, वो नीचे से हो रहा है। अगर आप इससे ऊपर वाला ग्राफ देखोगे ना तो आपको नजर आएगा कि दोनों का कर्व जो है ना बिल्कुल टेंजेंट हो रहा था एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन से, है ना, टेंजेंट हो रहा था ना सिर्फ के इंटरसेक्ट हो रहा था बल्कि टेंजेंट हो रहा था। ठीक है, अटैच हो रहा था एक दोनों से। लेकिन आप इस वाले में देखोगे तो आपको क्या होगा कि जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन है उससे बहुत नीचे से गुजर रहा है ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का कर्व। ठीक है, जस्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये टेंजेंट नहीं हो रहा। ठीक है,
तो ये जो लाइन है ना, इन्होंने जो इसको अंडरलाइन करके इन्होंने शेडेड कर दिया है, ये इस चीज को एल एल जिसका नाम रखा है इन्होंने, ये इस चीज को शो कर रहा है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपका कॉस्ट जो है वो इतने नीचे है और आपका रेवेन्यू इतना ऊपर है, तो जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन समझ में आया बेटा? Okay. Now, should I move to the another one graph? Students say yes or no. ये जो L से E तक का डिफरेंस है, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है? ओके मिस, ओके ओके गुड। अच्छा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, 226 पेज नंबर। इसमें आप देखो, इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विद सब नॉर्मल प्रॉफिट कह रहे हैं, लेकिन इसको सब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म विद लॉस, ठीक है? इसका दूसरा नाम है विथ लॉस, ठीक है? इसमें लॉस रियलाइज हो रहा है। अब लॉस कैसे रियलाइज हो रहा है? नाउ सी इनटू द टेबल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वाई एक्सिस में इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू रखा हुआ है, और एक्स एक्सिस में इन्होंने आउटपुट रखा हुआ है। अब ये चीज तो चारों ग्राफ में बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है? उसके बाद इन्होंने जो है कांस्टेंट लाइन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस बताई हुई है, ठीक है? वो, और फिर आप देखो यहाँ पर कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व तो इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट का कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन से बहुत कई ज्यादा ऊपर की तरफ से जो है वो गुजर रहा है। इसका मतलब क्या है? कि आपको एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू जो कि आपकी इनकम है वो कम हुई है और आपकी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है? इतनी बात अंडरस्टैंड हो रही होगी, क्योंकि आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऊपर है, ठीक है? लाइक मार्जिनल कॉस्ट का तो कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है नीचे की तरफ से, लेकिन एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर है, किससे? मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की लाइन से, है ना? जो कि ये शो कर रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू जो कि आपकी इनकम है वो कम है और आपकी कॉस्ट जितनी लगी थी वो ज्यादा थी, ठीक है? तो ये ई से जेड तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज शोइंग लॉस। ये डिस्टेंस क्या शो कर रहा है? लॉस शो कर रहा है इन द प्रोडक्शन सेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? जाग जाओ बच्चों, जाग जाओ। ओके, अगेन रिपीट कर दूं। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में आपके पास जो लाइन है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, सबसे पहले तो ये समझ लें, ये जो लाइन है ना, ये किस चीज को शो कर रही है कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है, आपकी इनकम कितनी है, सही है? आपने कितना प्रॉफिट जो है वो रियलाइज किया, सही है? उसके बाद जो इसमें कर्व आ रहा है हमारे पास एवरेज कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का, इट शोज दैट व्हाट आर द कॉस्ट इट इज लिवाइड इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है? कि कितनी कॉस्ट लिवाइड हुई है आपकी प्रोडक्शन में, सही है? अब एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कुछ बनाने जाते हो, कोई चीज प्रोड्यूस करने जाते हो और उसकी कॉस्ट लेट सपोज 100 रुपीज लगी है, और अगर आप उसको जो है सेल आउट करके आपको जो प्रॉफिट मिलता है या इनकम जो मिलती है वो 80 रुपीज मिलती है, सो इट मीन्स कि 20 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है ना? कि कॉस्ट 100 रुपीज थी और आपने उसको सेल आउट किया है 80 रुपीज का, सही है? सो देयर इज द डिस्टेंस ऑफ 20 रुपीज एंड विच इज यू आर गोइंग टू रियलाइज लॉस ऑन इट, ठीक है? इट इज क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही बात हो रही है कि आपके पास एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू की जो लाइन है वो नीचे है, ठीक है? यानी आपको लेट सपोज कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 80 रुपीज मिल रहा है और आपकी एवरेज कॉस्ट देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा ऊपर है, तो ये बता रही है कि आपने कॉस्ट 100 रुपीज लगाई थी और आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू 80 रुपीज हुआ है। सो दैट डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटिंग बाय V and E, this distance or this gap is called loss. Nabia, is it clear to you?
Okay, and everyone, all of you, have you cleared it? ओके, अच्छा, अब आप ये चौथे में आइए। फोर्थ ग्राफ है इसका शट डाउन पॉइंट जिसको कह रहे हैं हम, सही है। अच्छा, इसको बहुत गौर से समझिएगा, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा है, सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें होने चाहिए, सही है। यू ऑल मस्ट ओपन दिस ग्राफ एंड लुक ऑन इट। यहाँ पर आप देखोगे कि वाई एक्सिस में वही चीजें दोबारा दी हुई है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इस तरह की सारी तमाम कॉस्ट और रेवेन्यूज आपको वाई एक्सिस में अवेलेबल है, और एक्स एक्सिस में आपके पास आउटपुट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, सही है। अब आप देखो यहाँ पर तीन सिचुएशंस इन्होंने एक्सप्लेन की है, ठीक है। तीन सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जस्ट ई है, नॉट ई डैश और नॉट ई डबल डैश, ठीक है, जस्ट ई। वो कौन सी लाइन है? एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू पी, जिसमें आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ई आ रहा है, सही है, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है पी से, सही है। वाई एक्सिस में जो सिर्फ पी लिखा है, नॉट पी डैश और नॉट पी डबल डैश, जस्ट पी। वो वाली लाइन आपको क्या शो कर रही है? वो आपको शो कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जो कि हमने पिछले ग्राफ में ही पढ़ा था, है ना, कि आपके पास जहाँ से एवरेज कॉस्ट टेंजेंट हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को ई कहा गया, और वो नॉर्मल प्रॉफिट का जो है कर्व है, सही है। उसके ऊपर आपने देखा पी डैश वाली इस क्राइटेरिया में, कि आपने देखा था कि आपकी जब रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो रहा था, वो ज्यादा हो रहा था किससे? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से। तो आप उसको कह रहे थे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना, जो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला ग्राफ था। अब यहाँ पर शटडाउन ग्राफ में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, सही है। यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, वेन एवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट, सो व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, आई विल ड्रॉ इट एंड देन यू आई विल शो इट टू यू, ठीक है। बट अभी जस्ट समझने के लिए इसको देख लो। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, जो आप सबसे नीचे देखोगे पी डबल डैश, पी डबल डैश देखो आप, तो उस वाली लाइन में जो ए आर इजिकल्स टू एम आर इजिकल्स टू पी है, एक्चुअली दिस लाइन इज गोइंग टू शो, तो मैं आपको जो है एक उसमें ऐड कर देती हूँ ना अपने ग्रुप में। इनको तो पता चले, अच्छा सही है, इंग्लिश में नहीं होता, जो पता नहीं, सही है, चलेंगे मैम। आप कौन सी मूवी होंगी? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा क्लास, सॉरी, यहाँ पर जो है आप देखो तो पी डबल डैश वाली जो लाइन है, जहाँ पर ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी है, ठीक है। आप उस चीज को देखो तो आपको नजर आएगा कि आपका रेवेन्यू कितना नीचे है, और उससे ऊपर जो है आपके पास एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक जो है वो सारी कॉस्ट उससे ऊपर है, और सबसे नीचे आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस है, ठीक है। एक मिनट, मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको उससे और क्लियर होगा। आई थिंक इट इज नॉट क्लियर टू यू राइट नाउ, बट when I draw it and send it to you, then you will be able to understand it, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा रफ बनाऊंगी लेकिन आपको समझ में आ जाए।
बेटा आपने ग्रुप में देखिए ये वाला ग्राफ और इसको ड्रॉ करिए जरा, शट डाउन सिचुएशन इस ग्राफ में जो है वो शो की गई है। ठीक है, बल्कि बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, जस्ट अभी तो इसको देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये। ठीक है, ऑल ऑफ यू, आर यू हियरिंग मी? ओके, अच्छा देखिए इस ग्राफ में देखिए, ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपको इस तरह का ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, उसमें जो बुक में ग्राफ है उसमें आपको दो फर्दर सिचुएशन भी एक्सप्लेन कर दी उसी सेम ग्राफ में, जिसमें आपको नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट जो इंडिविजुअल बेस में मैंने आपको सिखाया था वो भी इसमें एक्सप्लेन कराया उन्होंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हम शट डाउन पीरियड को देख रहे हैं। वो सिचुएशन कंपनी की इतनी वर्स्ट सिचुएशन कि जिसमें उनको ताले लगाने पड़ जाए अपने बिजनेस पे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कब होती है कि जब आपका कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन इतनी ज्यादा हो कि ना सिर्फ कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट अगर आप देखो तो इसमें ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, बल्कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जो है एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल हो गई है। ओके, सही है, तो आपको इसमें नजर आ रहा होगा ये वो शटडाउन सिचुएशन है कि जितनी भी कॉस्ट थी तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो अपर है किसके, इनकम के, आपकी इनकम के। सही है कि आप जितना कम यानी कि अगर मैं इसका ऐसे मिसाल दे सकती हूँ आपको कि यहाँ पर जो है चेयर, एक चेयर में जब प्रोड्यूस करती हूँ तो उसमें जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आती है वो आती है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है इनकी, तो वो आती है लेट सपोज 5 रुपीज। ठीक है, वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और जो है इनकी जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो 10 रुपीज होती है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप जब बेच रहे हो उस चेयर को तो जस्ट आप जो है वो 5 रुपए ही जो है वो गेट कर रहे हो, 10 रुपए की तो कॉस्ट लग रही है इनकी। ठीक है, और आपको जो इनकम मिल रही है इसकी वो कितनी मिल रही है, वो 5 रुपए मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें आप जो है लॉस तो बेयर कर रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल लॉस बेयर कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस ग्राफ अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। और जो है इसको जो है दूसरा नाम इसका शट डाउन पॉइंट होता है, शट डाउन सिचुएशन, जिसमें आपको बिजनेस में ताले लगाने पड़ते हैं, आपको बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्यूरी इन दिस ग्राफ so you can ask me, or if it is clear so kindly confirm it to me. अच्छा, मेरे पास अभी 6 पार्टिसिपेंट अवेलेबल है। मैंने हादिया की अटेंडेंस लगाई थी, हम्माद की, नबीहा की, नक्श की, रिक्सन की, सानिया की नहीं है। ठीक है, सानिया की अटेंडेंस लगा दीजिए। बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये वाला ग्राफ दोबारा समझा दूं? सही है, एक मिनट। जस्ट वेट। अच्छा, इस ग्राफ में आप देखो बेटा ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो तो आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू वाली लाइन सबसे नीचे है ना, ऐसी बात है। ये सबसे नीचे, इसका मतलब क्या है,
क्योंकि आपकी जो वाई एक्सिस है वो आपकी प्राइस को शो कर रहा है, आपके इनकम को शो कर रहा है ना, आपकी कॉस्ट को शो कर रहा है। तो वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो इनकम है ना वो कितने नीचे है ना, और आपके एवरेज कॉस्ट का कर्व देखो कितना ऊपर है, और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी ऊपर जा रहा है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व भी इससे टेंजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट चूंकि ज्यादा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जो है बिल्कुल इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपका आप जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे बल्कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस बेयर कर रहे हो। यानी आप 10 रुपए की चीज बना के 5 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, यानी 10 रुपए की कॉस्ट लग रही है उसकी, और आपको उसको 15 रुपए या 12 रुपए का बेचना चाहिए फॉर गेटिंग द प्रॉफिट, लेकिन आप क्या कर रहे हो बल्कि और 5-5 रुपए का उसको बेच रहे हो। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है ना कि कितना ज्यादा लॉस हो रहा है उस कंपनी को। तो ये वो सिचुएशन होती है कि फिर इंसान को चाहिए कि वो कंपनी को शट डाउन कर दे, बंद कर दे। ठीक है, so that's why here we are going to say it shut down situation। ठीक है, जहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू जो है सारी कॉस्ट से नीचे है। नेक्स्ट, इज इट क्लियर टू यू? ओके, ठीक है बेटा, आप लोगों का आज का टॉपिक यहाँ तक था। अब ये इसके लिए मैं गाइडेंस दूंगी आपको कि ये मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है ये है परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें 4 ग्राफ है, सही है, और ये 4 के 4 जो ग्राफ हैं ये आपको एग्जाम्स में कुछ इस तरह से आता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ परफेक्ट मार्केट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो सो यू हैव टू ड्रॉ ऑल 4 ग्राफ। ठीक है, अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, so here is the explanation over there। ठीक है, in this along with this graph you have to read these explanation as well as practicing the graph। ठीक है, और इसके बाद जो है in next class I suppose to make you learn about the next chapter or next new graph। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज रह गई है हमारे पास which is the long run equilibrium graph। ठीक है, and inshallah ताला in next class I will explain it to you। ठीक है, और अगर इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, so you can ask me in the next class as well। but कोई आप लोगों को जो है इन सब की प्रैक्टिस करनी मस्ट है। ठीक है, यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल द ग्राफ्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप आज पूछ लें, अगली क्लास में पूछ लें, कभी भी पूछ लें, लेकिन अभी जो आपने पढ़ा है उसके बाद आप प्रैक्टिस जो करेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। ठीक है, बाद में सब कुछ भूल जाता है इंसान, तो फिर स्टार्टिंग से समझने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, सो यू मस्ट ऑल मस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, और हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी इन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।